हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपके लिए सैम्पलिंग की सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आई है विच इज सैम्पलिंग फ्रेम। हमने सैम्पल सर्वे देख लिया, अब हम सैम्पलिंग फ्रेम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सैम्पलिंग फ्रेम? सो सैम्पलिंग frame is a list or record of all items or people in the population from which we choose our sample. So sampling frame क्या है? उस सभी की इंफॉर्मेशन जिससे हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। वो सारी पॉपुलेशन का सारा रिजल्ट हमारे पास होगा कि पॉपुलेशन में क्या क्या है। लिस्ट ऑफ पीपल्स हो गया या ऑल द रिकॉर्ड्स आप कह सकते हो। तो ये एक तरह का क्या सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स हमारे पास कितने लोगों का डेटा है। ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलें, इट्स लाइक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेम्स, आईडीज और आइटम्स दैट हेल्प्स अस पिक आवर सैंपल करेक्टली। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? जिसमें हमारे पास अब नेम भी होगा, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी आईडी क्या है, उनकी एज क्या है, लाइक उनका हर चीज क्या होगा, मैंडेटरी होगा, लिस्ट में आए, जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, जो कि हमें क्या देता है, करेक्ट रिजल्ट देता है अगर हम उसमें से सैंपल निकालते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सपोज योर पॉपुलेशन इज इक्वल टू ऑल सेट स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। हमने पॉपुलेशन ली, तो पॉपुलेशन मीन्स पूरा स्कूल कॉलेज आएगा या स्कूल आएगा। हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, सो मीन्स आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन योर स्कूल। तो इसमें क्या होगा, देन योर सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगी, मुझे बताना, या आप खुद सोच लेना अभी पढ़ाने से पहले। बट सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगी, could be the school register where the every student's name and roll number will be there. करेक्ट। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा किधर होगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल रूम में होगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर, जिसमें आपका क्या लिखा होता है, नेम होता है आपका, मे बी आपके पेरेंट्स का नेम, पेरेंट्स नेम होता है, फोन नंबर होता है, आपकी आईडी होती है, आपका रोल नंबर होता है, आपके सभी कोर्सेज होते हैं, इवन कोर्सेज तो आपके 10th के बाद होते हैं, लाइक आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, बट आपकी सारी डिटेल क्या होती है उसमें लिखी होती है। सो वो क्या होगा, आपका सैम्पलिंग फ्रेम। कौन सा? आपका स्कूल रजिस्टर। करेक्ट। सेकंड है हमारे पास, इफ यू वांट टू सर्वे कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी का सर्वे करना है, भाई आपके कस्टमर है, तो द सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगी, कुड बी द कस्टमर डेटाबेस। अब आपको पता है कंपनी में भी डेटाबेसेस होते हैं, स्कूल्स में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटाबेसेस होते हैं जिसमें आपका फ़ोन नंबर्स, आपकी ईमेल आईडीज़, आपका नेम, आपकी यूआईडीज़, ओके, आपके सब डिफरेंट चीज़ें आपकी उसमें अवेलेबल होती हैं, आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी क्या होती है, उसमें अवेलेबल होती है। तो आई थिंक सैम्पलिंग फ्रेम का कंसेप्ट आपको क्लियर है। किसी को नहीं हुआ होगा, डरना मत, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। या फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो बना के भी डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। सो पहली बात है कि सैम्पलिंग फ्रेम इंपॉर्टेंट है ही क्यों। पहली बात तो ये है कि इट हेल्प्स एंश्योर एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम हर पॉपुलेशन की नेम देखेंगे, आईडी देखेंगे, फोन नंबर देखेंगे, हर चीज देखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि एवरी यूनिट का क्या होगा, पूरा डेटा होगा, है ना। हैज चांस टू बी सिलेक्टेड, जिससे होगा हम अच्छी, जो भी हमारे पास डेटा, फॉर एग्जाम्पल किसी में हमें डेटा नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसका क्या होता है, हम सैंपल अच्छे से निकाल सकते हैं कि हाँ इन लोगों का लेंगे तो मे बी हमारा डेटा क्या आएगा, सही आएगा। सेकंड है, अ करेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम अवॉइड्स बाइस। अब इससे क्या होगा, करेक्ट सैम्पलिंग क्या होगी, करेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम बनेगी, उससे क्या होगा, बाइसनेस कम होगी। बाइसनेस मीन्स वही फेवर वाला काम नहीं होगा कि हाँ मैं इस तरफ ज्यादा फेवर दूंगा, दूसरी साइड नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द फ्रेम इज इनकम्प्लीट सम पीपल और आइटम्स में बी लेफ्ट आउट लीडिंग टू रॉन्ग रिजल्ट। अब वही चीज बताई, फ्रेम अगर मेरे पास किसी का नेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी की एज होता था पहले टाइम में, एज हम पैदा हुए हैं फॉर एग्जांपल 2001 में, तो क्या करते थे, वो 2000 लिखवा के आ जाते थे। तो अगर बाई चांस हमारे पास डेटा ही करेक्ट नहीं है, सो हाउ विल वी गिव द डेटा, हाउ वी विल प्रिडिक्ट द रिजल्ट, करेक्ट। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर ये चीजें हैं तो हमारे पास रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे सैंपल फ्रेम का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ सके, सही आ सके। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल वे टू रिमेम्बर करना है आपको सैम्पलिंग फ्रेम को ऑल ओवर दिस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद, तो पहली बात क्या है, द लिस्ट फ्रॉम विच यू पिक योर सैंपल। द लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई लिस्ट है, 10 बच्चों का नेम है, इसमें 10 बच्चों का फोन नंबर है, 10 बच्चों की उसकी रोल नंबर है मेरे पास है। तो उस लिस्ट में से मैं 5 बच्चों को निकालती हूँ, तो दैट विल बी माई सैम्पलिंग फ्रेम। ये मेरी सैम्पलिंग फ्रेम होगा और यहाँ से निकाला गया रिजल्ट क्या होगा, मेरा सैंपल होगा। नाउ एग्जाम्पल है, लाइक यू हैव अ क्लास अटेंडेंस लिस्ट, दैट्स योर फ्रेम। और मेरे पास क्लास की अटेंडेंस है, ठीक है, कि आज बच्चे 50
50 बच्चे हैं, 40 बच्चे आए हैं, तो यू रैंडमली पिक 5 नेम्स फ्रॉम इट। तो अगर मैंने बोल दिया कि 50 बच्चों की मेरे को अटेंडेंस लेनी है, 50 बच्चों की, तो उसमें से मैंने सिर्फ 5 बच्चों की अटेंडेंस ली, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 रैंडमली ले ली, उठा दिया किसी को भी कि तुम प्रेज़ेंट हो, तुम प्रेज़ेंट हो या तुम प्रेज़ेंट हो, ठीक है? तो दैट्स इज़ कॉल्ड योर सैंपल। और जो आपकी फ्रेम क्या होगी, आपकी क्लास अटेंडेंस की लिस्ट। तो ये था हमारा सैंपलिंग फ्रेम का बहुत छोटा-सा टॉपिक, बट ये चीज़ें जब आपके पास आ जाती है ना, तो आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता है, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बताई जाती हैं, ठीक है? डायरेक्टली थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा मैथमेटिकली, बट डोंट वरी, यहाँ पर हर चीज़ बेस से समझाई जाएगी विद डेफिनिशंस एंड विद एग्ज़ाम्पल्स। सो मेक श्योर करें कि कोई भी अगर नई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बताएँ एंड डाउट्स पूछें, डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन देख के जाना, सो दैट कि आपको सब कुछ पता चले कि हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर वो चीज़ नहीं है, तो आप मुझे बोल सकते हो, ओके? बाय एंड हैव अ नाइस डे, और अपना ध्यान रखना, ठीक है? टेक केयर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।